साथियों नमस्कार। मैं 2-3 दिन से लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जिन साथियों की भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, 5 और 6 तारीख को हम भोपाल रहेंगे। आयुक्त महोदय से, संबंधित अधिकारियों से, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनका समाधान करवाएंगे। जिनके भी कोई दिक्कत है, सभी अतिथि शिक्षक, आपकी किसी भी तरह की यदि कोई समस्या है तो आप या तो 5 और 6 तारीख को भोपाल आएँ या फिर आपके कागज़ हमको व्हाट्सएप करें, क्योंकि बार बार आप फ़ोन लगाएंगे, एक ही बात का गाना गाएंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वो फिर संभव नहीं है। आप आएंगे तो आपके सामने अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं मोस्टली टेक्निकल समस्याएं हैं और तकनीकी समस्याओं का समाधान अधिकारी करते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। संगठन के पास जो भी आवेदन आते हैं, आपके आवेदनों पर अपने लेटर पैड पर लिख के आपकी समस्याओं को हम डीपीआई में भेज देते हैं। डीपीआई तकनीकी समस्याओं को एमपीडीएसी के पास भेजती है। किसी के पद नहीं खुले, किसी का पिछले सत्र आप कार्यरत थे, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी, किसी के में लिखा आ रहा है नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, और जिनको भी अभी दूसरी सूची जारी होने से पहले मैं समझता हूं कि 2 दिन का अवसर अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग का मिलेगा। जो अभी हाल ही में किसी कारण से सीधी भर्ती से या अतिशेष के कारण बाहर हुए हैं, आपको यदि चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं मिला था तो आजकल में जैसे ही पोर्टल खुलता है आप लोग सबसे पहले चॉइस फिलिंग करें, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कोई ना कोई स्कूल अलॉट ज़रूर होगा। 30% के मामले में भी अभी भी विसंगतियाँ आ रही हैं, कुछ को ज्वाइनिंग दे दी गई है, कुछ को नहीं दी गई है। आपकी समस्याओं का समाधान भी करवाने का प्रयास करेंगे। स्पोर्ट्स के कुछ साथी जो पिछले साल वर्ग 3 में काम कर रहे थे, इस साल आपका पद वर्ग 2 का दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आपके लिए भी हम पहले लिख चुके हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो कल फिर हम आपके संबंध में भी बात करेंगे। ट्राइबल वालों की भी बहुत सी समस्याएं हैं। आपका जुलाई का पेमेंट नहीं हुआ, आपकी ऑनलाइन व्यवस्था ना होने से आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑफलाइन सर्टिफिकेट हैं, जिसकी वजह से यदि आप ट्राइबल से एजुकेशन में आना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग में आप मेरिट में नहीं आ पा रहे। कुछ साथी बहुत परेशान हैं कि अनुभव के अंक आपने कम करवा दिए। भाई, अनुभव के अंक कम करवाने के लिए नहीं लिखा, अनुभव के अंक बढ़ाने के लिए लिखा था। और आज भी हमने एक ही प्रयास हमने किया है कि अतिथि शिक्षकों को 10 अंक प्रति वर्ष मिलें। कुछ साथी जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं मिलें तो उनको उनकी स्थिति समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमको पता है यदि आपको अनुभव के 10 अंक प्रति वर्ष नहीं मिलेंगे, पुराना कोई भी अतिथि शिक्षक कभी मेरिट में नहीं आ पाएगा। और यदि आपको मेरिट में आना है तो अनुभव के अंक ही आपको मेरिट में लाएंगे। उनके दिमाग में ये था कि सिर्फ पात्रता पास से आप आगे निकल जाएंगे। अधिकारियों ने उससे एक कदम और आगे निकल के 12वीं के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक उसमें जोड़ दिए। आप पात्रता पास भी हैं तब भी आप मेरिट में पीछे चले गए। तो आप लोगों को हमारी बात कड़वी लगती होगी, लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो बात हम करते हैं बहुत आगे की सोच के करते हैं। हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अनुभव के 10 अंक यदि आपको मिलते, आप कभी भी मेरिट में पीछे नहीं होते। कितनी नए लोगों से आपकी चॉइस फिलिंग करा देते, मेरिट में आपका ही हमेशा नंबर आता। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता देता हूँ कि संगठन का पदाधिकारी होने के नाते सभी तरह के लोगों की समस्याएं हमारे पास आती हैं, सभी तरह के लोगों को हम सुनते हैं, और न्याय वाली बात यही है कि हमको सभी लोगों की बात को रखना चाहिए, और सभी लोगों की बात को हम रखते हैं, चाहे वो 1 साल वाला हो चाहे 10 साल वाला हो।
हाँ, अनुभवी लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, इस बात का पहले भी हमने समर्थन किया था और आज भी समर्थन करते हैं। 30 अंक पात्रता पास के मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव के 10 अंक यदि प्रति वर्ष आपको मिलते तो और भी अच्छी बात होती। अभी भी 5 और 6 तारीख को भोपाल में रहेंगे, प्रयास करेंगे मंत्री जी से भी चर्चा हो, अधिकारियों से भी चर्चा हो और अतिथि शिक्षकों की जो भी लंबित समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएंगे। कुछ साथियों के बिल जनरेट नहीं हो पाए, आपके बिल जनरेट करने में नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। आप लोग भी परेशान ना हो, आप लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। लगभग सारी समस्याओं को हमने नोट किया है और नोट करने के बाद बिंदुवार तरीके से सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी के साथ सभी की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। जो साथी आ सकते हैं आपका स्वागत है, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, आप आवेदन ज़रूर समय से हमको भेज दें। कल 10 बजे से पहले जिनके भी आवेदन आएंगे प्रयास करें कि आज ही भेज दें, क्योंकि हम रात में लिखा पढ़ी करते हैं, रात में सारे पत्र तैयार करेंगे। कल 10 बजे तक सारे पत्र निकाल कर हम 11 बजे से अपना काम शुरू कर देंगे और उसके बाद दिन में कल कोई भी आवेदन भेजेगा 10 बजे के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना हम उसका प्रिंट निकालेंगे, ना हम उसकी लिखा पढ़ी करेंगे, क्योंकि हम अपने हिसाब से लिखा पढ़ी करके पूरे कागज़ निकाल कर साथ में ले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह लिखा पढ़ी करवाने में हमको दिक्कत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली अच्छी आप लोगों की निकली होगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। धन्यवाद।